हमारी ये वीडियो इंशाल्लाह टोटल 7 मिनट की होगी। आपको हज का मुकम्मल तरीका शुरू से लेकर आखिर तक बयान करेंगे। इंशाल्लाह आपको हज से मुतल्लिका तकरीबन तमाम मालूमात आज की इस वीडियो के अंदर बयान की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामिन इकराम, आज हम आपके सामने हज का मुकम्मल तरीका लेकर हाजिर हुए। हमारी ये वीडियो इंशाल्लाह टोटल 7 मिनट की होगी और तमाम वो लोग जो हज के लिए जा रहे हैं या जो नहीं भी जा रहे, वो इंशाल्लाह जब इस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही आसान अंदाज के अंदर मुख्तसरन आपको हज का मुकम्मल तरीका शुरू से लेकर आखिर तक बयान करेंगे। और हमारे देखने वाले इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इंशाअल्लाह आपको हज से मुतल्लिका तकरीबन तमाम मालूमात आज की इस वीडियो के अंदर बयान की जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हज की, हज तमत्तो की। जो नॉर्मली हमारे यहाँ हज होता है पाकिस्तान वगैरह से, इंडिया से या दीगर ममालिक से आते हैं, तो वो आने के बाद एक उम्रा करते हैं और उम्रा करने के बाद फिर हज का एहराम बांधा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उम्रे की कि उम्रे के अंदर बुनियादी तौर पर क्या चीज़ है। सबसे पहले आपने एहराम बांधना होता है। आप एहराम बांध कर अब आप नियत कर लेते हैं कि मैं उम्रे की नियत कर रहा हूँ। जब आपने उम्रे की नियत कर ली तो एक दफ़ा तलबिया लगाना होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो आपने एहराम बांध लिया, नियत कर ली, अब आप मुहरिम हो गए। अब आपने काबे का तवाफ करना है, 7 चक्कर जो है इसके आपने लगाने हैं। जब आपने 7 चक्कर लगा दिए, ये हजर अस्वद से शुरू किया जाता है और हजर अस्वद पर ही खत्म किया जाता है। उसके बाद सफ़ा मरवा की साई करनी है, सफ़ा से शुरू करना है और मरवा पे जाकर आपका कहते हैं इख्तिताम होगा। यानी सफ़ा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सफ़ा दूसरा, फिर सफ़ा से मरवा तीसरा, इस तरह आखिरी आपका मरवा पर होगा। और आखिर में आपने हल्क यानी गंजा करवा देना है या तकसीर करवा देना है, पूरे सर के 1/4 बराबर बाल आपने कटवाने हैं। तो ये आपका उम्रा हो गया। अब आप जितने दिन भी हैं आप नॉर्मली कपड़ों के अंदर हरम शरीफ के अंदर रह सकते हैं या मदीने के शरीफ के अंदर जाना है तब भी जा सकते हैं। बहरहाल अब हज की बारी आ गई। हज का एहराम याद रखिए 8 जुल्हिज्जा को एहराम बांधा जाता है। आप गुस्ल कर लें, गुस्ल करने के बाद आप 8 जुल्हिज्जा को हज का एहराम बांधना है। हज का एहराम बांधने के बाद जो अब जाता है मीना की तरफ, और मीना में जाकर याद रखिए हमने जोहर, असर, मगरिब और 9वीं जुल्हिज्जा की फजर अदा करनी है। तो ये आपने मीना के अंदर ये जो नमाजें हैं ये सुन्नत करार पाएंगी। अब ये नमाजें अदा करने के बाद 9 जुल्हिज्जा शुरू हो गई है। 9 जुल्हिज्जा को जब थोड़ा सूरज ढल जाए, ज़वाल का वक्त जो है यानी ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाए, उस वक्त भी जा सकते हैं, उससे पहले भी लोग जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये 9 जुल्हिज्जा को मैदान अरफात में आपने जाना है। 9 जुल्हिज्जा को मैदान अरफात में जाना है और यहाँ का वकूफ ये फर्ज है। आज के दिन मैदान अरफात के अंदर जो एक लम्हा भी रुका रह गया तो उसका हज हो जाएगा। तो ये 9 जुल्हिज्जा को मैदान अरफात में गए। अच्छा, मैदान अरफात के अंदर आपको पता है खुतबा दिया जाता है, उसके बाद जोहर और असर जोहर के वक्त में ही पढ़ी जाती है। तो ये जोहर और असर के वक्त में आपने जोहर पढ़नी है। अभी आपने मगरिब तक यहाँ रुकना है मैदान अरफात के अंदर। जैसे ही मगरिब का वक्त हो जाए, अब आपने मगरिब अरफात के अंदर नहीं पढ़नी, अब आपने मुजदलफा चले जाना है। मुजदलफा जाते जाते आपकी अगरचे मगरिब कज़ा भी हो जाए तो यहाँ कोई मसला नहीं। मुजदलफा पहुंचकर आपने मगरिब और इशा की नमाज इशा के वक्त में अदा करनी है। तो ये फिर जब आपने मुजदलफा पहुंच गए, अब आप मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ेंगे। अच्छा, इस रात क़याम करना यहाँ सुन्नत है, तो यहाँ रात क़याम करें और इसी दौरान आपने कंकरियां जमा करनी है। तकरीबन 79 आप कंकरियां जमा कर लें। तो ये 79 कंकरियां आपने जमा करनी है। ये कंकरियां जमा करने के बाद अब जब 10 जुल्हिज्जा हो जाएगी तो याद रखिए 10 जुल्हिज्जा को
جب آپ صبح روشن ہو جائے، یعنی مطلب جو ہے فجر کی نماز پڑھ لی، سورج روشن ہو گیا، تو سورج نکلنے کے بعد اب آپ نے مینا کی طرف چلے جانا ہے۔ آج 10 ذو الحجہ جس کو بڑی عید کا دن بھی کہتے ہیں، تو 10 ذو الحجہ کو سب سے پہلے آپ نے مینا جا کر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ آج کے دن آپ نے بڑے شیطان کو ہی صرف کنکریاں مارنی ہے، کسی اور کو کنکریاں نہیں مارنی۔ کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ کی قربانی ہوتی ہے۔ قربانی کریں گے تو قربانی جو بھی حاجی ہے اس پر شکرانے کی قربانی ہوتی ہے، تو وہ قربانی بہرحال آپ کریں گے، تو یہ قربانی آپ پر لازم ہوگی۔ اس کے بعد پھر آپ نے حلق یا تقصیر کروا دینی ہے۔ حلق یا تقصیر کروانے کے بعد اب آپ احرام کی پابندیوں سے باہر ہو گئے ہیں۔ اب آپ پر صرف 3 کام رہ گئے۔ ایک تو آپ نے طواف الزیارہ کرنا ہے۔ یہ طواف الزیارہ بھی میدان عرفات کی طرح حج کا دوسرا بڑا فرض ہے، تو آپ 10 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12ویں کی مغرب سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں۔ 2 چیز ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو 11ویں ذو الحجہ ہے، اس میں آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے۔ تو 21 کنکریاں اس کو مارنی ہے 11ویں دن، اور 21 کنکریاں 12ویں دن مارنی ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب صرف آپ کا ایک کام رہ گیا، آپ طواف الوداع کریں گے، وہ آخری طواف ہوتا ہے۔ یہ جب آپ آخری طواف کر لیں گے تو آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ تو آج ہم نے یہ حج کا مختصراً طریقہ آپ کو بیان کیا۔